दोस्तों मूवी में विराज एक फेमस फैशन फोटोग्राफर है जो मुंबई में अपनी बेटी मही और पिता के साथ रहता है। विराज की बेटी मही को सिस्टिक फाइब्रोसिस यानी फेफड़े से संबंधित बीमारी होती है। डॉक्टर्स का कहना है कि मही की जिंदगी ज्यादा दिनों की नहीं है। अगले सीन में देखने को मिलता है कि मही स्कूल से आती है और बताती है कि उसे क्लास में सेकंड पोजीशन मिली है। वह काफी निराश होती है। रात में विराज मही को कहानी सुनाता है। मही उस कहानी के राजा की जगह अपने पिता को इमेजिन करती है। वह पूरी कहानी सुनती है। फिर वह अपने पिता से कहती है कि इस स्टोरी में भी मम्मा नहीं है। वह दवा खाने से भी इनकार करती है। इस पर विराज कहता है कि क्लास में फर्स्ट आ जाओ, फिर तुम्हें मम्मा की कहानी सुनाऊंगा। ये सुनकर मही दवा खा लेती है। विराज के पिता कहते हैं कि मही को उसकी माँ के बारे में बता दो। विराज सोच में पड़ जाता है। वह पूरे घर की साफ सफाई करता है। फिर वह डॉक्टर से बात करता है। थोड़ी देर बाद विराज सो जाता है। मही उसे कंबल देती है और उसके साथ ही सो जाती है। फिर देखने को मिलता है कि विराज और मही एक साथ खुशहाल पल बिताते हैं। मही और विराज डॉक्टर से मिलते हैं। विराज घर में एक ऐसे डिवाइस को लगाता है जिससे मही जब भी खांसती है विराज की आंख खुल जाती है और वह मही को दवा देता है। मही दिन रात मेहनत कर क्लास में फर्स्ट आती है और घर आकर अपने पिता से बताती है कि मैं क्लास में फर्स्ट आ गई, अब आप मुझे मम्मा के बारे में बताओ। विराज उस समय टेंशन में होता है। वह बाद में बताने को कहता है और दरवाजा बंद कर वहां से चला जाता है, जिससे मही काफी निराश हो जाती है। अगली सुबह विराज के पिता विराज को उठाते हैं और बताते हैं कि मही का पता नहीं चल रहा, वह स्कूल भी नहीं पहुंची है। विराज मही को ढूंढने के लिए निकलता है। इधर मही अपने डॉग प्लूटो के साथ जा रही होती है। तभी प्लूटो भागने लगता है। मही कहती है कोई प्लूटो को पकड़ो। तभी एक महिला प्लूटो को पकड़कर मही के पास लाती है। मही को थका हुआ देखकर वह मही को ठंडा पानी देती है, पर मही कहती है मैं ठंडा पानी नहीं पी सकती, सिर्फ गर्म पानी ही पीती हूँ। मही अपने बैग से बोतल निकालकर पानी पीती है। वह बताती है कि उसे फेफड़े की बीमारी है। वह महिला मही को अपना नाम यक्षना बताती है। मही यक्षना को बताती है कि मुझे दौड़ना, खेलना, यहाँ तक कि कॉटन कैंडी भी खाना अलाउड नहीं है। मही यक्षना को थैंक्स बोल के वहाँ से जाने लगती है। तभी प्लूटो सड़क पर रुक जाता है। एक ट्रक से मही का एक्सीडेंट होने वाला होता है पर मही बच जाती है। इधर विराज को कॉल कर यक्षना बुलाती है कि क्या आप मही के पिता हैं, इस लाइव लोकेशन पर आ जाइए। विराज तेजी से उस जगह पर पहुंचता है। विराज यक्षना के साथ मही को देखता है। यक्षना बताती है कि इसका एक्सीडेंट होने वाला था पर ट्रक ड्राइवर ने सही मौके पर ब्रेक लगा दिया। विराज देखता है कि मही ने प्रॉमिस वाली बात यक्षना को बता दी है। यक्षना कहती है कि आपने अपनी बेटी से प्रॉमिस किया था कि आप उसे उसकी माँ की कहानी बताएंगे। मही और यक्षना के कहने पर विराज मही को उसकी माँ की कहानी सुनाने को रेडी हो जाता है। विराज बताना शुरू करता है कि मैं तुम्हारी माँ वर्षा से कुन्नूर में मिला। मही कहती है कि मैं अपनी माँ की जगह किसे इमेजिन करूं। इस पर यक्षना कहती है मुझे इमेजिन कर लो। मही कहती है ओके। विराज बताना शुरू करता है कि मैं तुम्हारी माँ वर्षा से मिला, उसकी फोटोज ली, फिर धीरे धीरे मुझे वर्षा पसंद पड़ गई, मुझे वर्षा से प्यार हो गया। वर्षा को प्यार में यकीन नहीं था क्योंकि वह अपने माता पिता के बीच हो रहे झगड़े से दुख में थी। वर्षा और उसके भाई को काफी तकलीफ होती थी जब उसके माता पिता झगड़ा करते थे। धीरे धीरे वर्षा मुझे पसंद करने लगी। मेरे पास एक पपी था जिसे मैंने कैमरा खरीदने के लिए एक अमीर परिवार को बेच दिया। इस बात से वर्षा मुझसे नाराज हो गई। उसने कहा कि मुझे डर है कि कल तुम मुझे भी इस तरह ही छोड़ दोगे। वह वापस मुंबई अपनी माँ के पास चली गई। कुछ दिन बाद मैं मुंबई में वर्षा से मिला। वर्षा ने मुझे गले लगाया और प्यार का इजहार किया। उसने पूछा इतने दिन क्यों लगा दिए। इस पर मैंने बताया कि प्लूटो की वजह से टाइम लग गया। तभी वर्षा की माँ ने हमें देख लिया। वर्षा की माँ ने होटल में डिनर के लिए बुलाया। यहाँ देखने को मिलता है कि वर्षा की माँ ने विराज को बताने की कोशिश की कि वह पैसे के मामले में बहुत छोटा है। वह खाने का बिल पे करने को कहती हैं, जो 20,000 रुपए से ऊपर का होता है। विराज पे कर देता है। विराज कहता है कि मैं आगे चलकर बड़ा फोटोग्राफर बन जाऊंगा। विराज बताता है कि मैं वर्षा का ख्याल रख लूंगा। वह वर्षा को प्रपोज करता है। कुछ दिन बाद दोनों शादी कर लेते हैं। जहाँ विराज बड़े फोटोग्राफर के रूप में सक्सेस हो जाता है, वहीं वर्षा सिंगिंग करती है। एक दिन वर्षा और विराज के बीच कहासुनी हो जाती है। विराज पिता बनना चाहता है पर वर्षा को डर होता है कि क्या वह बच्चा संभालने के लिए रेडी है। फिर दोनों बच्चे की प्लानिंग करते हैं। जल्द ही वर्षा एक बेटी को जन्म देती है पर दोनों की बेटी को फेफड़े की समस्या होती है और वह आईसीयू में होती है। ये देख वर्षा को काफी निराशा होती है। वर्षा बहुत ज्यादा रोती है। विराज उसे संभालता है। घर लौटते समय रास्ते में वर्षा विराज से कहती है सब तुम्हारी वजह से हुआ। काश मैं कभी कुन्नूर ना जाती। काश मुझे तुमसे प्यार ना हुआ होता और ना हमारी शादी हुई होती। काश मैंने मही को जन्म ना दिया होता। ये सुनते ही मही दौड़कर अपने पापा विराज के गले लग जाती है और रोने लगती है। यक्षना मही को रोने से रोकती है पर मही यक्षना से बात नहीं करती और अपने पापा विराज से कहती है कि घर चलिए पापा, मुझे माँ की कहानी नहीं
सुननी। यक्षना के पूछने पर विराज कहता है कि इसने अपनी माँ की जगह आपको इमेजिन कर लिया है, कल तक ये ठीक हो जाएगी। यक्षना के पूछने पर कि उस समय क्या हुआ था, विराज बताता है कि ठीक उसी समय हमारी कार का एक्सीडेंट हो गया था। वर्षा को सिर में चोट लग गई थी। विराज यक्षना को सब कुछ बता के वहाँ से चला जाता है। विराज घर पहुंचकर लैपटॉप ऑन करता है जिसमें यक्षना की पिक होती है। इधर यक्षना घर पहुंचती है जहां वह अपनी मां से मिलती है और बाथरूम में जाती है जहां उसके गले के पास चोट का निशान होता है। यक्षना ही विराज की वाइफ वर्षा होती है। यक्षना की मंगनी हो रही होती है। इधर विराज याद करता है कि एक्सीडेंट के बाद वर्षा की मां बताती हैं कि वर्षा अपनी याददाश्त खो चुकी है, वह तुमसे डिवोर्स चाहती थी। 1-2 दिन पहले ही उसने मुझे बताया था, तुम उसकी लाइफ से चले जाओ। वर्षा की मां के कहने पर विराज उनसे कहता है कि मैं अपनी बेटी को लेकर वर्षा की लाइफ से चला जाऊंगा। ये सोचने के बाद विराज प्लूटो से कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। यहाँ देखने को मिलता है कि जब मही नाराज होकर घर से गई थी तो सड़क पर प्लूटो ने यक्षना को देखा, फिर वह उसके पास गया। इसी वजह से यक्षना दोबारा विराज की लाइफ में आ गई है। विराज जब मही को लेने गया तो उसने अपनी वाइफ वर्षा को देखा जो अब यक्षना बन चुकी थी और सब कुछ भूल चुकी थी। वह यक्षना से नॉर्मली मिलता है। अगले दिन यक्षना विराज के घर जाकर मही से मिलती है। मही यक्षना से सॉरी बोलती है और यक्षना को गले लगाती है। यक्षना मही के साथ बाहर जाना चाहती है पर विराज नहीं चाहता कि वह यक्षना से मिले, इसलिए वह मही को लेकर गोवा चला जाता है। मही यक्षना को कॉल कर बताती है कि मैं गोवा में हूँ। यक्षना मही से मिलने गोवा पहुँचती है। फिर यक्षना मही का बर्थडे सेलिब्रेट करती है। विराज यक्षना को थैंक्स बोलता है क्योंकि वह पहली बार मही का बर्थडे भूल गया था। यक्षना की बहन विराज से बताती है कि यक्षना को जो कहानी तुमने बताई उसमें तुमने मुझे उसका भाई बना दिया। मम्मी पापा के डिवोर्स के बाद हमें शादी पसंद नहीं थी पर तुमने मेरी सोच बदल दी। वह बताती है कि यक्षना सोचती है कि पापा यूएस में हैं और वो उनसे बात करती है। वह कहती है कि तुम यक्षना को कुछ दिन मही के साथ रहने दो, वह बहुत खुश है। रात में यक्षना विराज से मिलकर बताती है कि तुम मुझे पसंद हो। वह वर्षा की तरह ही विराज को किस करती है, फिर घबराकर वह वहां से चली जाती है। धीरे धीरे यक्षना मही और विराज के करीब होने लगती है। इधर यक्षना का मंगेतर यक्षना की माँ से यक्षना से जल्द ही शादी करने की बात करता है। अगली सुबह यक्षना विराज से अपने प्यार का इजहार करती है। विराज कोई जवाब नहीं देता। तभी वहाँ यक्षना के मंगेतर का भाई आ जाता है और उसे वहाँ से लेकर जाता है जहाँ यक्षना देखती है कि उसका मंगेतर आया हुआ है। यक्षना का मंगेतर बताता है कि हम यहीं गोवा में शादी करेंगे। मही यक्षना को आवाज देती है लेकिन विराज उसे रोक लेता है। डॉक्टर विराज को कॉल कर बताते हैं कि मही का ऑपरेशन किया जा सकता है, लंग्स का इंतजाम हो गया है पर सफल ऑपरेशन होने का परसेंट बहुत कम है। इधर यक्षना अपने पिता को कॉल कर बताती है कि मेरी शादी होने वाली है पर मुझे विराज से प्यार हो गया है। विराज मही से बताता है कि हमें वापस मुंबई चलना है। अगली सुबह विराज का दोस्त बताता है कि मही घर में नहीं है। दोनों यक्षना की शादी वाली जगह पर जाते हैं। वे मही को ढूंढते हैं जबकि मही यक्षना को ढूंढती है। तभी यक्षना की माँ मही को रोकती है। वहाँ विराज का दोस्त पहुँचता है। यक्षना की माँ विराज के दोस्त से कहती हैं कि विराज क्यों मेरी बेटी के पीछे पड़ा हुआ है और उसे पाने के लिए उसने अपनी बेटी मही को लगा दिया है। यहाँ मही को पता चलता है कि यक्षना ही उसकी माँ वर्षा है। वह रोने लगती है। इधर अशोक विराज की पिटाई करता है जिसे अशोक का बड़ा भाई रोकता है। वह विराज से कहता है मुझे तुम्हारे बारे में पता है, यक्षना तुम्हें डिवोर्स देना चाहती थी, तुम उसका पीछा छोड़ दो। थोड़ी देर बाद मही आती है। विराज कहता है यक्षना के लिए तुमने मुझे भी भुला दिया। ये सुन मही रोने लगती है। विराज का दोस्त बताता है कि यक्षना की माँ ने मही को सब कुछ बता दिया। विराज मही को गले लगा लेता है। तभी वहाँ यक्षना आती है। वह मही से बात करना चाहती है पर मही कहती है मैं आपको पसंद नहीं करती। वह विराज के साथ वहाँ से चली जाती है। वहीं यक्षना रोने लगती है। इस बीच विराज यक्षना की माँ के पास जाता है और कहता है आपने मेरी बेटी से सब कुछ बता दिया। इतने दिनों तक मैंने उससे सब कुछ छिपा के रखा था। क्या मैं आपकी बेटी से आपकी सच्चाई बता दूं? यक्षना की माँ डर जाती हैं। विराज मही के साथ लौटता है। तभी रास्ते में मही बेहोश हो जाती है। विराज उसे हॉस्पिटल ले जाता है। इधर यक्षना की शादी होने वाली होती है। तभी वहाँ यक्षना के पिता आते हैं। यहाँ देखने को मिलता है कि विराज के साथ रहने वाले विराज के ससुर थे जो यक्षना के पिता हैं और यक्षना की माँ से डिवोर्स के बाद वो विराज के साथ रहते हैं ताकि वो मही के साथ भी रह सकें। वह यक्षना को समझाते हैं कि अगर तुम्हें विराज पसंद है तो तुम अपने दिल की सुनो। यक्षना के मंगेतर को पता चलता है कि यक्षना की माँ ने उससे झूठ बोला था कि यक्षना डिवोर्स चाहती थी। यक्षना अपने मंगेतर को मना कर विराज से मिलने के लिए चली जाती है। यक्षना की माँ यक्षना के पिता पर नाराज होती है तो वह विराज की खूबियों के बारे में बताते हैं। ये सुन यक्षना की माँ तैयार हो जाती है। इधर यक्षना हॉस्पिटल पहुंचती है जहां सभी मही के ऑपरेशन के बारे में सोच के परेशान होते हैं। यक्षना विराज से मिलती
देती है और कहती है कि सब ठीक होगा। यक्षना कहती है, मैं तुम्हारे साथ 7 दिन रही और 7 दिन के प्यार के लिए मैं अपनी शादी छोड़कर आ गई। मही कहीं नहीं जाएगी, वह 6 सालों से तुम्हारे साथ है। यक्षना का मंगेतर वहां पहुंचता है, जो डॉक्टर होता है। वह अपनी टीम के साथ ऑपरेशन की तैयारी शुरू करता है। यक्षना मही से मिलती है। यक्षना मही को जल्द ठीक होने के लिए बोलती है। यक्षना कहती है, तुम ठीक हो जाओ, फिर हम सब साथ रहेंगे। मही को ऑपरेशन के लिए ले जाया जाता है। यक्षना विराज के कंधे पर सिर रखकर कहती है, काश मैं तुमसे कुन्नूर में मिली होती, काश मुझे तुमसे प्यार हुआ होता, काश हमारी शादी हुई होती, काश मही मेरी बेटी होती। यक्षना की ये बातें सुनकर विराज बस देखता है। अगले सीन में देखने को मिलता है कि मही बड़ी हो चुकी होती है और वह सिंगिंग करती है। दोस्तों, यहीं पर ये मूवी समाप्त हो जाती है।